तो देखो क्या है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। पहला क्या है यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन का क्या लिखोगे, फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 1 आर नॉन एज ए यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर क्या होता है 1। ये सब क्या है यूनिट फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल भी लिख देंगे, ये पिक्चर भी बना देंगे यहाँ पर। तो ये डेफिनेशन लिख के यूनिट फ्रैक्शन का लिखना है। सेकेंड नंबर लिखेंगे क्या, हाँ पिक्चर भी बना देना। 1/2 1/4 1 जिसमें भी न्यूमरेटर रहेगा वो कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा, यूनिट फ्रैक्शन। इसे 1 नंबर दे दो। चलो सेकेंड नंबर क्या है, लाइक फ्रैक्शन। क्या होता है लाइक फ्रैक्शन, बताओ। फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर। क्या होता है, जिसमें सेम डिनोमिनेटर होता है वो लाइक फ्रैक्शन। जिसमें सेम नहीं रहता उसमें वो अनलाइक होता है। अनलाइक फ्रैक्शन होता है। गुड। यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ लिख लेंगे डेफिनेशन। हाँ ये डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल कर देंगे, पिक्चर भी बना देंगे थोड़ा सा। ठीक है, हाँ ये पढ़ा चुके हैं। चलो थर्ड नंबर क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। देखो ये सब लिखा दिए नोट। अब कितना आसान हो रहा है, इसलिए पहले नोट करना चाहिए सब में, मैथ्स में भी ऑल सब्जेक्ट में। चलो अनलाइक फ्रैक्शन क्या है, बोलो। फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। फ्रैक्शन विथ different denominators are known as unlike fraction। चलो ये भी हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्या दिया हुआ है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन बोलो। अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, है ना, इज नॉन एज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसका जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या होता है डिनोमिनेटर से अलग होता है। न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है, और डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है। तो वो हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम को 5 नंबर। अब क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ रहे हो ना, ये सबको तो उतना समझाने की जरूरत नहीं है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या होता है डेफिनेशन, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। या तो क्या होता है, ग्रेटर होता है या तो इक्वल होता है। जैसे और जिसका हम मिक्स फ्रैक्शन निकाल सकते हैं वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। इसका मिक्स फ्रैक्शन निकाल सकते हैं ना। 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 1/2। तो जिसका हम मिक्स फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, या जो डिनोमिनेटर क्या होता है, छोटा होता है, क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, या इक्वल होता है, बराबर होता है, तो वो हो जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। विथ एग्जाम्पल यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। हो गया। अब नेक्स्ट है मिक्स फ्रैक्शन। क्या यहाँ पर, नेक्स्ट मिक्स फ्रैक्शन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इन नॉन एज अ मिक्स फ्रैक्शन, है ना। जिसमें ये 1 क्या है, होल नंबर है, और ये फ्रैक्शन है, दोनों हुआ मिला हुआ रहता है, इसे मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। इसे क्या पढ़ेंगे, पढ़ो। 1/3/5, 1/1/2, 1/1/4/7। तो ये होल 1 क्या है, 1 होल है, और 3/5, 1/2, 4/7 क्या है, फ्रैक्शन है। तो जिसमें होल नंबर होते हैं और प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, इम्प्रॉपर नहीं, कौन सा फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, वो मिक्स फ्रैक्शन कहलाते हैं। हो गया। अब आ जाओ एग्जाम्पल। यहाँ ये तो एग्जाम्पल लिख दिए इसे। नेक्स्ट क्या है, कन्वर्टिंग एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। कन्वर्टिंग ए मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये सब तो आता ही है तुम्हें। रिडक्शन ऑफ, चलो लोएस्ट टर्म। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल नंबर, ये लेटेस्ट कन्वर्ट 7/2 इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख देंगे। एग्जाम्पल यहाँ लिखो, 1 नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा। कन्वर्ट, बोलो, कन्वर्ट 7/2 इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसे बनाओगे इसे, हाँ कैसे करेंगे, आता है तुम्हें। देखो 2 से 7 को डिवाइड करते हैं, तो 2 3 जा 6, 7 - 6 1। तो ये क्वोशेंट है, ये रिमाइंडर है, और ये डिवाइजर है। तो यहाँ पर क्या लिखाता है, डिवाइजर नीचे लिखाता है। ये 2 है, डिवाइजर है तो 2 लिख देंगे, और 2 3 जा 6 और 1 रिमाइंडर यहाँ लिखाता है। इसका ऐसे बोल सकते हो, यहाँ क्या लिखाएगा तुम्हारा, डिवाइजर, बोलो
यहाँ क्या लिखा है? तो डिवाइजर। यहाँ क्या लिखा है तुम्हारा? डिवीजन, कोसेंट। कोसेंट, कोसेंट, TIENT, कोसेंट। और ऊपर क्या लिखा है? रिमाइंडर। रिमाइंडर, ठीक है। यही हो गया तुम्हारा क्या? मिक्स फ्रैक्शन। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, लोएस्ट टर्म। अब एग्जाम्पल है तुम्हारा कि लोएस्ट टर्म में बताना है। नहीं, मिक्स फ्रैक्शन है दिया हुआ, उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, ठीक है। यहाँ दे रहे हैं मिक्स फ्रैक्शन 3/1/2। इसे क्या बनाना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बनाओ। 2 3 जा 6 और 1 7/2। इसको इससे करना। हाँ, 2 3 जा 6 और 7/2। इसको इससे गुना करना है, यहाँ से प्लस। हाँ, रिमाइंडर को प्लस करना। हाँ, तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल और है तुम्हारा 4/1/2। बताओ। 4 2 जा 8 और ये 9/2। ठीक है। जबकि जो नीचे रहेगा उसी को सिर्फ लिखना है। हाँ, चलो एक और दे देते हैं, कुछ भी रह सकता है तुम्हारा यहाँ पर। चलो इसे बनाओ। बोलो। 8 4 जा 32 और 32 प्लस 35 35/8। 8। ये बोलो। बोलो नेक्स्ट वाला, नीचे वाला। 9 5 जा 45 और 45 प्लस 47 47/5। चलो इतना ही तुम्हारा दिया। एक चीज़ और दिया हुआ इसमें, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल है क्या तुम्हारा? रिड्यूस। बोलो। रिड्यूस 12/20 टू इट्स लोएस्ट टर्म। अब इसे लोएस्ट टर्म में करना है। देखो यहाँ पर, देखो इसका एक जो सिंपल तरीका है, क्या करते हैं हम लोग? कट करते हैं इसे। देखो यहाँ काटो, 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 6 जा 2 10 जा। फिर क्या कर सकते हैं? इसको 2 3 जा 2 5 जा। अब तो नहीं कटेगा, है ना, दोनों प्राइम नंबर हो गया। या तो एक प्राइम या एक कंपोजिट हो, फिर भी नहीं कटेगा। तो ये लोएस्ट टर्म हो गया। अब इससे छोटा नहीं होगा, इससे लोएस्ट नहीं होगा। अगर जब तक प्राइम जब तक एक प्राइम एक कंपोजिट, जब तक दोनों नंबर कटेगा तब तक तो लोएस्ट निकलता जाएगा। जब दोनों नंबर में दोनों नंबर नहीं कटेगा एक ही नंबर से, तो वो लोएस्ट टर्म नहीं होगा। हाँ, कटता है, फिर छोटा होता है ना, और छोटा होता जाता है। अब इसका एक निकालने का तरीका है। ये तो एक सिंपल वे है। तो छोटा वाले को जैसे आप बड़ा रहेगा तो उसको कैसे बनाओगे? देखो इसका क्या तरीका है। 12/20 यहाँ लिख दो डिवाइड, ठीक है। अब किससे डिवाइड करेंगे? ये जो हम 2 प्रोसेस किए ना, 2 प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, लास्ट डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये 12 और 20 का SCF ले लेंगे। जो SCF आएगा उसी से डिवाइड करना है। 2 से 12 से करेंगे तो 12 1 जा कितना हुआ? 8 तो 8 को 12 से करना है। 8 1 ना, यहाँ 1 1, फिर 8 को 12 से, तो 1 4, फिर 4 को 8 से, 4 2 जा। SCF क्या आया इसका? 4 SCF क्या आया इसे? 4। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं निकालते, ये आंसर नहीं है। ये बनाने का तरीका है, जैसे ये 4 आया ना SCF, यहाँ 4 से डिवाइड करो। 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, डायरेक्ट आंसर पर पहुँच गया। तो इसका ये तो हम 2 करके काटें। अगर बड़ा रहे, नहीं पता चले कि किससे काटेंगे, बहुत लंबा चला जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा ना। डायरेक्ट क्या करेंगे? SCF निकालेंगे। जो SCF होगा उसको डिवाइड कर देंगे, तो वो सबसे लोएस्ट टर्म निकल जाएगा हमारा, है ना। उसके बाद लोएस्ट टर्म निकालने की, काटने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें तो हमको 2 बार पड़ा, बड़ा रहता तो और 4-5 बार पड़ता, है ना। तो ये सबसे आसान तरीका क्या है इसका? SCF निकाल देंगे। और उसके बाद SCF किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। इसमें देखो कौन सा तरीका बनाया है बुक में, प्राइम फैक्टराइजेशन करके, है ना। प्राइम फैक्टर करके निकाला। 12 का हो गया, 2 फैक्टर किया, प्राइम फैक्टर निकाला। उसके बाद इसका लिया 4 आया ना, इसमें भी 4 से कर दिया। SCF तो सबका एक ही आएगा ना, और उससे फिर कर दिया। चलो ठीक है। अब आ जाओ एक्सरसाइज 10.3। तो 10.3 तो तुम्हें पहले रफ में बनाना है, फिर तो यहाँ डायरेक्ट रफ में बनाओ, वहाँ तक फेयर में बना लेना, और ये
रफ में बना के लाना। नोट के आगे भी इसमें जहाँ तक दिए इस पेज तक नोटबुक में बनेगा, ठीक है। और यहाँ से रफ कॉपी में। चलो फर्स्ट नंबर क्या है बोलो। विच सेट ऑफ ए फ्रैक्शन आर लाइक और विच आर अनलाइक, बन जाएगा। लिख देना लाइक फ्रैक्शन, सिर्फ आंसर लिख के आना तुम। क्वेश्चन लिख लेंगे, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन लिखना है। फेयर में क्वेश्चन उतारना है, ठीक है। नोट जो बनाओगे उसमें क्वेश्चन उतार लेना। 2 नंबर राइट द नेक्स्ट 5 लाइक फ्रैक्शन, बन जाएगा। 1/8, 2/8 क्या होगा आगे? 1/8, 1/8, 2/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8। चलो यहाँ बोलो 2/9, 3/9, 2/9, 3/9, 4/9। बहुत इजी दे दिया है ये तो 4th क्लास में। विच ऑफ दिस फ्रैक्शन आर ए प्रॉपर फ्रैक्शन, कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है? प्रॉपर 3/7 लिखना और लिखना ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। नहीं, यस प्रॉपर फ्रैक्शन है। Proper डिनोमिनेटर क्या है? ग्रेटर है ना न्यूमरेटर से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। हाँ समझ के लिखना, सबका क्वेश्चन लिखना फिर आंसर लिखना। प्रॉपर इम्प्रॉपर, प्रॉपर इम्प्रॉपर, प्रॉपर सिर्फ प्रॉपर पूछ रहा है तुम्हें, तो जो प्रॉपर होगा वो प्रॉपर लिखेंगे। ये प्रॉपर है? ये प्रॉपर नहीं इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर। तो तुम लिख देना तुम इम्प्रॉपर। नो प्रॉपर और इम्प्रॉपर लिखना, प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तुम इम्प्रॉपर भी लिख देना ना। चलो इतना कर देना पूरा। एफ हो गया। दोनों चीज लिखना तुम, एक पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, तुम दोनों लिखना है। या तुम कर सकते हो क्या, जो प्रॉपर है उसको यहाँ पर लिख दो, ऐसे बना लो। जैसे 3/7 क्या है? प्रॉपर, यहाँ पर लिख दो प्रॉपर फ्रैक्शन, लिख दिए। अब यहाँ पर लिखो 3/7। ए नंबर है, बी है नहीं है, सी है हाँ तो सी है, यहाँ पर ऐसे करके लिख देना। हो गया, यहीं पर हो जाएगा तुम्हारा ये भी आंसर। फिर इसमें क्या बोल रहा है तुम्हें? विच ऑफ दीज ए फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इस पर मगर आसान दे दिया है तुम्हारा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है? यहाँ पे लिखना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और फिर जो है उसका नाम लिख देना। 5 नंबर भी यही बन जाएगा। सर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शन, जो सर्कल प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको लिख देना है, सर्कल करने की जरूरत नहीं है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सर्कल करना है 6 नंबर में। बी नंबर। फिर जाके 7 नंबर है कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन है। क्वेश्चन भी लिखना, ये देखो वंश हमेशा बीच में लिखना 6/3/5 और इसे बनाना है इम्प्रॉपर में। बन जाएगा BCDEF। चलो 8 नंबर क्या है? कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन, बन जाएगा। अब इसे डिवाइड करोगे क्या? देखो इसे मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए ये 8 है ना, 8 यहाँ लिख देंगे। 8 4 जा 32 और 1 रिमाइंडर बच जाएगा, डायरेक्ट बन जाएगा तुम्हारा। टेबल पे करके हाँ जो हार्ड होगा उसे डिवाइड कर लेना साइड में, यहाँ पे जगह दे रहे हैं डिवाइड करने के लिए, जिसका नहीं डायरेक्ट बन पाएगा तुम्हें। ऐसा हमको नहीं लगता है कोई हार्ड है तुम्हारे इसमें। जी कहाँ तक है इसमें बोलो? HIJKLMNOPQ। नेक्स्ट क्या है? रिड्यूस द फ्रैक्शन इनटू देयर लोएस्ट टर्म। कैसे बनाओगे इसे? 27/42 डिवाइड करेंगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे और फिर इसका जो आएगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? डिवाइड। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? SCF निकालना। तो यहाँ 27 से इसका SCF निकालना, ठीक है। SCF जो आएगा उससे उसको कट करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। बी नंबर। यहाँ पर SCF निकाल लेना, यहाँ पर SCF कितना है देख लेना। BCDEF और यहाँ पे जो भी स्पेस है यहाँ पर फ्रैक्शन निकाल लेना।